एक छोटे से शहर में रहने वाली सारा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने सपनों के लिए मेहनत करने वाली युवती थी, जिसकी उम्र 22 साल थी और जो अपने कपड़ों या अपने बोलने के तरीके से नहीं बल्कि अपने काम और सोच से पहचानी जाना चाहती थी। लेकिन समाज के कुछ लोग हर बात को गलत नज़र से देखने के आदी थे और हर दिन कोई न कोई उसे समझाने के नाम पर रोकने टोकने लगता था कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत चलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे बात मत करो, क्योंकि उन्हें लगता था कि इज्जत का ठेका उन्हीं के हाथ में है। जबकि सारा जानती थी कि इज्जत किसी की नज़र में नहीं बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। वह चुप रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि समय के साथ लोग समझेंगे, लेकिन जब यही बातें घर तक पहुंचने लगी और अपनों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए तब उसे एहसास हुआ कि चुप्पी समाधान नहीं है। एक दिन उसने पूरे परिवार और मोहल्ले के सामने बहुत शांति से कहा कि मैं किसी को उकसाने के लिए नहीं जी रही, मैं बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी रही हूँ। अगर किसी की नज़र में समस्या है तो उसे अपनी नज़र बदलनी चाहिए। मेरे सपने, मेरी मेहनत और मेरा आत्मसम्मान किसी की सोच से छोटे नहीं हो सकते। उस दिन कोई ताली नहीं बजी, कोई तारीफ नहीं हुई, लेकिन सारा के भीतर एक अजीब सी मजबूती पैदा हो गई। उसने नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और धीरे धीरे वही लोग जो उसे रोकते थे उसकी मिसाल देने लगे कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने में होती है। और सारा ने समझ लिया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख ले तो दुनिया की सबसे ऊंची आवाज़ भी उसे दबा नहीं सकती। सारा की जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उसने शहर से बाहर एक बड़ी कंपनी में काम करने का ऑफर स्वीकार किया। नए शहर में नई चुनौतियां थीं जहां कोई उसे उसके अतीत या अफवाहों से नहीं जानता था बल्कि उसके हुनर से पहचान बनती थी। शुरू में अकेलापन चुभता था, लेकिन उसी अकेलेपन ने उसे खुद से जोड़ दिया। वह रोज खुद को बेहतर बनाने में लगी रहती, किताबें पढ़ती, नए लोगों से मिलती और अपने विचारों को लिखने लगी। धीरे धीरे उसके लेख सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आने लगे क्योंकि उनमें शिकायत नहीं बल्कि हौसला था। एक दिन उसी छोटे शहर से एक लड़की ने उसे संदेश भेजा कि आपके शब्दों ने मुझे बोलने की ताकत दी। उस एक संदेश ने सारा को एहसास दिलाया कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। वह वापस अपने शहर गई, लेकिन इस बार झुकी हुई नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की जहां लड़कियों और लड़कों दोनों को यह समझाया जाता कि सम्मान नियंत्रण से नहीं समझ से आता है। शुरुआत में विरोध हुआ, बातें बनी, लेकिन सारा शांत रही क्योंकि अब वह जानती थी कि सही बात को समय लगता है। उसके माता पिता भी अब उसके साथ खड़े थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी ने किसी से लड़कर नहीं बल्कि खुद को बदलकर सबको बदल दिया। वही मोहल्ला जहां कभी फुसफुसाहटें थी अब उसकी कामयाबी की कहानियों से भरा था। सारा को कोई हीरो नहीं कहा गया, लेकिन वह खुद के लिए आईना बन चुकी थी और उसने तय किया कि वह रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हर वो इंसान जो डर की वजह से चुप है उसे किसी न किसी दिन एक आवाज़ चाहिए होती है। और अगर उसकी कहानी किसी एक इंसान को भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की हिम्मत दे सके तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। समय के साथ सारा की पहल ने एक रूप ले लिया। उसकी वर्कशॉप अब केवल एक कमरे तक सीमित नहीं रही बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों तक पहुंचने लगी। वह हर जगह एक ही बात दोहराती कि सवाल पूछना गलत नहीं है और अपनी पहचान बनाना किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अब भी ताने मारते थे, लेकिन उनकी आवाज़ पहले जैसी तेज नहीं रही क्योंकि अब उनके सामने उदाहरण था। सारा ने युवाओं के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया जहां लोग बिना नाम बताए अपने अनुभव साझा कर सकते थे और समाधान पा सकते थे। इस मंच पर धीरे धीरे कहानियों का सैलाब आने लगा। किसी ने डर से पढ़ाई छोड़ने की बात लिखी, किसी ने परिवार के दबाव की, और सारा हर संदेश को ध्यान से पढ़ती और जवाब देती क्योंकि वह जानती थी कि शब्द कभी कभी हाथ पकड़ने से ज्यादा मजबूत सहारा बनते हैं। एक दिन उसी मंच से जुड़े कुछ युवाओं ने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसमें शहर की दीवारों पर सकारात्मक संदेश लिखे गए, बिना किसी के खिलाफ बोले, बस सोच को बेहतर बनाने के लिए। ये बदलाव चुपचाप हुआ लेकिन गहरा था। स्थानीय अखबारों ने इस पहल पर लिखा, सारा को मंच पर बुलाया गया, लेकिन उसने खुद को आगे रखने के बजाय पूरी टीम को साथ खड़ा किया क्योंकि उसका मानना था कि बदलाव किसी एक चेहरे से नहीं बल्कि सामूहिक सोच से आता है। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि जिन रास्तों पर वह कभी डर के साथ चली थी आज वहीं उसे सुकून मिल रहा है। उसने अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखा और खुद के भीतर संतोष। सारा जानती थी कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह उनसे भागने वाली नहीं थी क्योंकि उसने ये सीख लिया था कि जब इंसान अपने सच के साथ खड़ा होता है तो धीरे धीरे दुनिया भी उसके साथ चलने लगती है। और इसी भरोसे के साथ वह आगे बढ़ती रही, बिना रुके, बिना झुके, बस उम्मीद को साथ लेकर।
साल बीतते गए और सारा की पहचान अब केवल एक शहर या मंच तक सीमित नहीं रही। उसकी बातें दूर दूर तक पहुंचने लगी क्योंकि लोग उसमें खुद की परछाई देखने लगे थे। उसने महसूस किया कि बदलाव की इस यात्रा में थकान भी आती है, लेकिन रुकना विकल्प नहीं होता। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए ताकि आत्मनिर्भरता सिर्फ शब्द न रहे बल्कि हकीकत बने। कई ऐसे बच्चे जो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते थे, अब अपने छोटे छोटे काम शुरू कर चुके थे। किसी ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, किसी ने डिजाइन का काम, किसी ने लेखन, और जब वे अपनी पहली कमाई की बात बताते तो सारा की आंखों में चमक आ जाती। एक बार एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने उससे पूछा कि क्या कभी डर नहीं लगा। सारा मुस्कुराए और बोली, डर तो लगा था और आज भी लगता है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। यही बात उसने अपने जीवन में अपनाई थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपनी पूरी यात्रा को एक किताब में लिखेगी ताकि जो लोग उससे कभी मिल न सके वे भी उसके अनुभवों से कुछ सीख सके। किताब छपी तो उसे किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोग खुद उसे एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। शहर में अब नई पीढ़ी की बातचीत बदल रही थी, सवाल बदले थे, सोच बदली थी, और सारा जब कभी शाम को अकेले बैठकर पीछे मुड़कर देखती तो उसे लगता कि कभी जो बोझ था वही अब उसकी ताकत बन चुका है। उसे ये भी समझा गया था कि हर किसी को बदल पाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को सच्चा रखना सबसे जरूरी होता है। इसी विश्वास के साथ वह आगे बढ़ती रही, नए सपने बुनती रही और हर उस इंसान के लिए रास्ता आसान करने की कोशिश करती रही जो कभी चुप था और अब बोलना सीख रहा था। किताब की सफलता के बाद सारा की जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी आ गई क्योंकि अब लोग उससे सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि दिशा भी चाहते थे। उसने इस जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह लिया और अपने काम को और व्यवस्थित करने लगी। उसने एक छोटा सा संगठन बनाया जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जुड़े। कोई पढ़ाई में मदद करता, कोई करियर मार्गदर्शन देता, कोई मानसिक मजबूती पर काम करता। सारा सबको एक ही बात समझाती कि हम किसी को बदलने नहीं बल्कि उसे खुद बनने में मदद करने आए हैं। इसी दौरान उसने देखा कि समाज में सबसे ज्यादा उलझन युवाओं को अपनी पहचान और फैसलों को लेकर होती है। इसलिए उसने खुले संवाद की शुरुआत की जहां सवालों पर कोई रोक नहीं थी। धीरे धीरे वही लोग जो कभी बदलाव से डरते थे अब इन बैठकों में आकर अपने अनुभव साझा करने लगे। सारा को समझ आया कि जब इंसान सुना जाता है तो वह सुनना भी सीखता है। एक दिन उसके पुराने शहर के स्कूल ने उसे बुलाया, वही स्कूल जहां कभी उसे चुप रहने की सीख दी जाती थी। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा कि अपनी आवाज ढूंढने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, अपनी मेहनत से पहचान बनाओ और दूसरों की पहचान का सम्मान करना सीखो। उस दिन तालियां बजी, लेकिन सारा के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि कई आंखों में उसे भरोसा दिखा। लौटते समय उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, वह बस रास्ता थोड़ा साफ कर सकती है। इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ती रही। नए शहर, नए लोग, नए विचार, लेकिन वही मूल भावना की सम्मान डर से नहीं समझ से पैदा होता है। और जब तक ये बात लोगों के दिलों में जिंदा है तब तक उसकी कहानी भी चलती रहेगी, बिना रुके, बिना थमे, उम्मीद की तरह लगातार। समय के साथ सारा ने महसूस किया कि असली बदलाव तब आता है जब लोग केवल सुनते नहीं बल्कि सवाल भी पूछते हैं। इसलिए उसने अपने संगठन में संवाद सत्रों को और खुला बनाया जहां असहमति को भी जगह दी जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि बिना टकराव की सोच साफ नहीं होती। इन सत्रों में अलग अलग उम्र और सोच के लोग आते, कोई परंपरा की बात करता तो कोई नए विचारों की, और सारा सबको धैर्य से सुनती क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर इंसान अपने अनुभवों से बना होता है। इसी दौरान उसने ग्रामीण इलाकों में काम शुरू किया जहां अवसरों की कमी थी लेकिन सपनों की नहीं। वहां उसने देखा कि सही मार्गदर्शन मिलते ही लोग कितना तेज आगे बढ़ सकते हैं। कुछ महीनों में ही कई युवाओं ने पढ़ाई दोबारा शुरू की, कुछ ने अपने परिवार के साथ मिलकर छोटे काम खड़े किए। और यह सब देखकर सारा को एहसास हुआ कि उम्मीद किसी एक जगह बंधी नहीं होती, वह बस सही दिशा चाहती है। एक शाम थकी हुई सारा छत पर बैठी आसमान देख रही थी और सोच रही थी कि उसकी यात्रा ने उसे कितना बदल दिया है। कभी जो सवाल उसे कमजोर करते थे वही अब उसे मजबूत बना रहे थे। उसने तय किया कि वह आने वाले समय में नीति निर्माताओं से भी बातचीत करेगी ताकि ज़मीनी अनुभव ऊपर तक पहुंच सके, क्योंकि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि फैसलों से आता है। और जब उसने ये कदम उठाया तो उसे विरोध भी मिला और समर्थन भी, लेकिन अब वह डगमगाई नहीं क्योंकि उसे अपने काम की सच्चाई पर भरोसा था। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा और छोटे छोटे नियम बदले, नई योजनाएं बनी, और सारा जानती थी कि यह अंत नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है।
इसलिए उसने खुद से एक ही वादा किया कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो वह चलते रहना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब इंसान रुकता नहीं है तभी कहानी आगे बढ़ती है। और उसकी कहानी भी उसी तरह आगे बढ़ती रही, लगातार, शांत लेकिन दृढ़, जैसे बहती हुई नदी जो अपने रास्ते खुद बना लेती है। कहानी के अंतिम अध्याय में सारा की जिंदगी एक शांत ठहराव पर आकर मुस्कुराने लगी। इतने सालों की भाग दौड़, जिम्मेदारियों और बदलाव की कोशिशों के बीच उसे कभी अपने लिए रुकने का समय नहीं मिला था। लेकिन उसी संगठन के काम के दौरान उसकी मुलाकात आरव से हुई, जो कम बोलता था लेकिन ध्यान से सुनता था, और जिसकी सबसे खास बात यह थी कि वह सारा को सुधारने या दिशा देने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता था। दोनों के बीच कोई नाटकीय शुरुआत नहीं हुई, बस बातचीत हुई, विचार साझा हुए, चाय के कप के साथ लंबी चर्चाएं और काम के बाद थकी हुई खामोशियां, जिनमें भी अपनापन था। आरव ने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह क्या पहने या कैसे जिए, उसने सिर्फ इतना कहा कि जो तुम हो वही काफी हो। और यही वाक्य सारा के दिल में धीरे धीरे बस गया। समय के साथ ही रिश्ता किसी वादे या दबाव में नहीं बंधा बल्कि भरोसे और सम्मान में गहराता गया। एक शाम जब सारा उसी छत पर खड़ी थी जहां वह कभी अकेले अपने सवालों के साथ खड़ी रहती थी, आज उसके पास आरव था और सामने डूबता सूरज। सारा ने महसूस किया कि प्यार उसे कमजोर नहीं बल्कि और सच्चा बना रहा है, क्योंकि अब उसके सपनों में अकेलापन नहीं था। कहानी यही खत्म नहीं हुई बल्कि पूरी हुई, इस एहसास के साथ कि जिंदगी में सही इंसान वह नहीं होता जो रास्ता बदल दे, बल्कि वह होता है जो उसी रास्ते पर साथ चलना चुन ले। और सारा ने मुस्कुराकर समझ लिया कि संघर्ष, सम्मान और प्यार जब एक साथ चले तो जिंदगी अपने आप एक खूबसूरत अंत तक पहुंच जाती है।